हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली बात होगी वीडियो अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज और साथ ही साथ सुबह की समाचार पत्र के माध्यम से एक सूचना प्रकाशित हुई है कि क्या चयन सूची में बदलाव करेगी सरकार। एनआईसी की जांच में आखिरकार क्या कुछ होगा। टेट 2018 में मान्य नहीं होगा, तो 2011 का टेट हाईकोर्ट का अहम फैसला और टीजीटी अर्हता में बदलाव की उठी मांग। तो हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले टेट, सी टेट, एच टेट वगैरह की जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप संबंधित हैं तो संज्ञान अवश्य लें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की हम बात करेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आंसर राइटिंग सेशन भी होता है और मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें एम सीटेट 2021 की, तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो गया है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी रहने वाला है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें सीटेट पेपर 1 की, फाउंडेशन बैच कोर्स और सीटेट 2021 ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं। सभी की प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इन कोर्सेज की अगर डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत वीडियो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थियों का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन, गिरफ्तार। देखिए, नियुक्ति ना मिलने से नाराज यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस ने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करने के साथ ही साथ अभद्रता भी की है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में शामिल अतुल कुमार का आरोप है कि 14 महीने पहले अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी लोग ग्राम विकास अधिकारी के लिए चयनित हैं। नियुक्ति के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को भी वह लोग शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और अभद्रता की। इको गार्डन ले जाते समय रास्ते भर प्रताड़ित किया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह दिवाली तक घर नहीं बल्कि धरना स्थल पर मनाएंगे। और दिवाली घर पर नहीं बल्कि धरना स्थल। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों की माने तो 14 महीने पहले फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एक कितनी बड़ी विसंगति है। वीडियो अभ्यर्थी जो भी हैं, ग्राम विकास अधिकारी अभ्यर्थी, 14 महीने की मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट भी है, लेकिन फिर भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में अवश्य ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान लेना चाहिए और इन अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति भी की जानी चाहिए। वहीं पर अगर आगे बढ़े दोस्तों, तो चयनितों का अभिलेख सत्यापन 23 तारीख से होगा। देखिए, एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान शिक्षक भर्ती के अभिलेखों के सत्यापन में शामिल होंगे 1851 अभ्यर्थी।
तो देख सकते हैं दोस्तों, आखिर इंतजार खत्म हुआ है। सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है। सत्यापन की प्रक्रिया 17 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी और निदेशालय काउंसलिंग करा के अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों के नए साल की शुरुआत में नियुक्ति मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगी। ये दस्तावेज लाने अनिवार्य रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं संबंधित संज्ञान ले लें। इन सभी समाचार पत्रों की जो कटिंग है हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। साथ ही साथ 31,277 शिक्षक भर्ती चयन में वंचित रह गए अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है कि उनका जल्द से जल्द, यानी कि जो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनका भी चयन हो जाना है। क्योंकि इसमें 1851 अभ्यर्थियों, मान लिया अगर 400-500 अभ्यर्थी भी हुए, 200 भी, 100-200 भी हुए और 100-200 तो 100% होंगे। क्योंकि 100-200 आपके जो लो मेरिट कोई हैं, जो बॉर्डर लाइन के बाहर हुए, उनको मौका मिल जाएगा। यहीं पर अगर बात करें तो टीजीटी विज्ञान की अर्हता में बदलाव की मांग की जा रही है। देखिए दोस्तों, टीजीटी जीव विज्ञान का पद खत्म करने के बाद बीएससी बायो वालों के सामने संकट है। यहाँ पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में टीजीटी जीव विज्ञान के पद खत्म किए जाने के बाद बीएससी बायो से करने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पद खत्म किए जाने से परेशान अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से टीजीटी विज्ञान के लिए तय अर्हता में बदलाव कर उसमें बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान वालों को भी मौका देने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन किया। यूपी की बोर्ड की ओर से सीबीएसई पैटर्न अपनाए जाने के बाद टीजीटी जीव विज्ञान को विज्ञान में समाहित करके उसके पदों को खत्म कर दिया गया है। सीबीएसई पैटर्न तो यूपी बोर्ड ने अपना लिया और टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को खत्म कर दिया, लेकिन उनकी ओर से शिक्षक चयन की अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वालों के लिए शिक्षक भर्ती में कोई अवसर नहीं बचा है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि नए कोर्स में जीव विज्ञान को विज्ञान के कोर्स में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में जीव विज्ञान वाला अंश कौन पढ़ाएगा? उसे बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित पढ़ने वाले कैसे पढ़ाएगा? टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, झारखंड कर्मचारी उदाहरण देकर समझाया कि यहाँ पर टीजीटी विज्ञान के लिए शैक्षिक अर्हता में बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ बीएससी जंतु वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वालों को भी मौका दिया गया है। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए भाई, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों ये थोड़ी सी अपडेट हट के है, लेकिन हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएल, पैन कार्ड सहित 17 सेवाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। देखिए, यदि डीएल या पैन कार्ड आदि बनवाना है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस कार्य में डाकघर आपकी पूरी मदद करेगा। डाकघर से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रधान डाकघर में इसकी तैयारियां इन दिनों जोरों से चल रही हैं। एक ही छत के नीचे 17 सुविधाएं लॉन्च की जा रही। इनमें हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल योजना, जीवित प्रमाण पत्र, श्रम पंजीकरण, इंश्योरेंस, जीएसटी समेत अन्य योजनाओं का लाभ डाक विभाग के जरिए ले सकते हैं। तो अगर आपको डीएल, पैन कार्ड वगैरह बनवाना है तो अब हेड पोस्ट ऑफिस से बनेगा। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो टीजीटी हिंदी 2016 का साक्षात्कार आज से होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मंगलवार से शुरू होगा। यह 16 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्रतियोगियों की संख्या 4000 से अधिक है। वहीं प्रवक्ता हिंदी 2016 का साक्षात्कार मंगलवार को पूरा हो रहा है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पर 2011 का टीटी प्रमाण पत्र 2018 में मान्य नहीं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि टीटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्षों के लिए ही है। इसलिए 2011 में टीटी पास करने का प्रमाण पत्र 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं है। कोर्ट ने 2011 के टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर 2018 में नियुक्त प्रधानाध्यापिका को इसके योग्य नहीं माना। कोर्ट ने बीएसए वाराणसी के बीते
1 सितंबर व 3 सितंबर के प्रबंधक के आदेश पर रोक लगा दी है व राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका सुशीला उर्फ रामा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन का प्रस्ताव लंबित है। टीजीटी पीजीटी 2020 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये सारी की सारी अपडेट हो जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक महत्वपूर्ण कमेंट है कि गांठ बांध लीजिए, अब चुनाव के केंद्र में सबसे बड़े मुद्दे के रूप में रोटी रोजगार ही रहेगा, बाकी मुद्दे बहुत छोटी भूमिका में रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? क्या चुनाव के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा रोटी रोजगार ही रहेगा या अन्य मुद्दे भी रहेंगे? बिल्कुल रहना चाहिए, रोटी रोजगार को ही सबसे बड़ा मुद्दा शामिल किया जाना चाहिए और ये केंद्रीय बिंदु पर रहना चाहिए और उसी को वोट दी जानी चाहिए जो रोटी रोजगार के विषय में सोचे। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे 31,277 चयन सूची के बारे में। दोस्तों जब से आपने खबर पढ़ी है 31,277 चयन सूची में बदलाव की जो खबरें हैं वो लगातार कई लोगों के द्वारा कही जा रही हैं। तो आप लोगों को स्पष्ट कर दें, यहाँ पर दोस्तों जो भी बातें हुई हैं ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में, पहले भी आपको जब काउंसलिंग के बाद से चीज़ें ये निकल के आ गई थी कि इसमें खामियां हैं, एजी साहब ने स्वीकारा था। अब इसमें जो है फिर से जवाबी जो हलफनामा है या कह ले जवाबी कार्रवाई है उसमें ये बताया है कि हाँ खामियां हैं। देखिए हर बार यहाँ पर राज्य सरकार मान ले रही है कि हाँ गलतियाँ हुई हैं। इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर उनके द्वारा ऑन रिकॉर्ड ना माना जाए तो कोर्ट ऑर्डर कुछ न कुछ कर देगी। तो ऐसे में अगर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर होता है तो उसको फिर फॉलो करना मजबूरी बन जाएगी। तो ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पहले से ही मान लिया जा रहा है कि हाँ 31,277 में विसंगतियां हैं या एनआईसी इस पर जांच कर रही है। देखिए अगर देखा जाए तो सचिव साहब ने स्पष्ट तौर पर बयान दिया था कि कोई भी जांच समिति नहीं बनाई गई है और कोई भी जांच किसी भी प्रकार की नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से राज्य सरकार ने कहा कि नहीं इसमें एनआईसी जांच कर रही है और जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर स्पष्ट तौर पर हम बात करें तो 31,277 को छेड़ने का कोई जो है विषय नहीं बन रहा है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हम कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे। कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके लिहाज से उसके हिसाब से ही हम पूरी करेंगे भर्ती को। तो यहाँ पर 31,277 के अभ्यर्थी जो भी परेशान हैं वो टेंशन फ्री रहें। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही आपकी नियुक्तियाँ निर्भर हैं, ये तो सर्वविदित है पहले से ही। और आपके नियुक्ति पत्रों में भी साफ साफ वर्णित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सूबेदार सिंह और इसके बाद रामजोहर मौर्य का जो भी आदेश होगा उसके अधीन भर्तियां हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो नियुक्तियां हैं वो बैरी करेंगी। तो ऐसे में राज्य सरकार ने भी कोई विपरीत ऑर्डर ना आए इसके लिए जो है मजबूती से पक्ष रखा है और साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो भी उन एसएलपीओ में निर्णय आएगा उनके अधीन हम कार्य करेंगे। और हाँ थोड़ी मोड़ी जो भी विसंगतियां हैं उन पर एनआईसी जो है कार्य कर रही है और अगर उसमें कुछ खामियां दिखती हैं तो उसके अनुसार हम बदलाव। भाई खामियां क्या इसमें हुई हैं? बस यही हुआ है कि थोड़ा सा हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी अचयनित रह गए हैं, अब उसकी जांच चल रही। अगर ऐसा पाया जाएगा तो हाई मेरिट वालों को दूसरी जो चयन सूची होगी उसमें नियुक्तियां मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि सारा जो विवाद है उसका अंत हो जाना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो दोस्तों, फाइनली वेट करिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां तक हम माने तो 17 नवंबर की डेट में कंफर्म हो जाना है, क्योंकि 17 नवंबर को एक डब्ल्यूपीसी पर सुनवाई है जिस पर ललित साहब की बेंच में ही यह मामला लगा हुआ है। तो ललित साहब इस दिन स्पष्ट कर देंगे और जहां तक उम्मीद ये भी है कि एक हफ्ते जज साहब ने कहा था, अब एक हफ्ते से लगभग दीपावली का भी समय बीत जाएगा। तो ऐसे में पर्याप्त समय रहेगा, 15 दिन का लगभग जो है। छुट्टियां भी हफ्ते भर की रहने वाली हैं, इधर चल ही रही हैं लगभग। तो कह लें तो यहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं दोस्तों कि अब आपका जो ऑर्डर है वो दीपावली के बाद अवश्य आ जाना चाहिए। भाई कितना देर होगा, कितना देर होगा, अंधेर नहीं होगी ये तो एकदम से क्लियर है।
तो वो देर लगभग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब दीपावली के पहले आपका ऑर्डर 20 के अराउंड आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ें कही जाती हैं तो वो कोरी निकलती हैं, क्योंकि सब एक चीज़ें क्या हैं, तुक्के पर आधारित हैं। ये अनुमान है कि हाँ 20 के पहले तक आ जाना चाहिए या 20 के बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि 17 नवंबर की सुनवाई है। अब 17 नवंबर को जज साहब क्या कुछ कहते हैं, एक बार फिर से वही मामला हाई मेरिट लो मेरिट चयनित अचयनित वाला पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं जज साहब को स्पष्ट करना होगा कि आखिरकार हम आदेश कब दे रहे हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में हम आदेश दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी दोस्तों बातें हो जाती हैं फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।